अभी संवाद किया, चर्चा हुई और मैंने उसमें भी इस बात का उल्लेख किया है कि देश अमृत महोत्सव मनाते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष मनाने का एक यात्रा प्रारंभ किया और उस यात्रा के क्रम में मूल उद्देश्य था कि देश संवैधानिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते हुए परम वैभव की ओर पहुंचे। और 26 नवंबर से एक नई परंपरा प्रारंभ की गई इस अवसर पर कि संविधान दिवस के रूप में देशवासियों को अवगत कराते हुए देश के संविधान को जो हमारे उस पीढ़ी ने आत्मसात किया था जब संविधान बना था, नई पीढ़ी उससे रूबरू हो और उसके साथ साथ संकल्पबद्ध हो। लेकिन मैंने यही पूछा और आपसे भी पूछ रहा कि यह संविधान लेकर के कब से घूम रहे हैं? 2024 के पार्लियामेंट चुनाव के पहले से इस बात का भ्रांति पैदा करने का कोशिश कि वो जनता के बीच में कि संविधान बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देंगे। क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास में राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसको वो कहे। अब उनके बीच में यही है कि लोगों को कैसे लड़ाया जाए, कैसे लोगों में मतभेद पैदा किया जाए और हथियार उसको बनाते हुए कि जो वर्षों से देश की चाहत, देश की एक इच्छा थी कि इस देश में जम्मू कश्मीर के मामले का समाधान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मामले का समाधान को वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मामला देश का स्वाभिमान का मामला है। जम्मू कश्मीर सिर्फ धरती का टुकड़ा नहीं है, भारत माता का मुकुट है और भारत माता का मुकुट बरकरार रहे ये भारत का एक बेटा, भारत का जन जन ये जरूर चाहता है। और इसलिए मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि इनके पीछे की मंशा ये नहीं है कि ये संविधान का सम्मान कर रहे हैं। इसके पीछे की मंशा ये है कि संविधान के आड़ में कैसे देश में उत्पात मचाया जाए, कैसे देश में भ्रांति फैलाया जाए, जो इनके चरित्र में रहा है, जो इनके गुण में है। क्योंकि इनके पॉजिटिव एनर्जी से देश नहीं चला चाहते, ये नेगेटिव एनर्जी से देश को चलाना चाहते और देश के अंदर देश के तमाम जनों को आंतरिक शक्ति को बढ़ाने की बात करने के बजाय आंतरिक शक्ति को घटाने की बात करते और इसलिए विदेशों में भी इस देश की आलोचना करते, विदेशों में भी अपने देश की साख कैसे गिरे इसी की बात करते। ऐसे लोग देश के भविष्य के बारे में सोच नहीं सकते। जो अपनी माँ का बदनामी करने की बात करे वो भविष्य का निर्माण कैसे कर सकता है? और भारत तो हमारी माँ है। भारत हमारी सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा के रूप में नहीं, एक भौगोलिक क्षेत्रफल के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत है। और इसलिए आज मैं इस बात का उल्लेख जरूर करूँगा कि दुनिया के लोग आज प्रयाग में आकर के उस अविरल धारा का एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते, जैसे उनके मुल्क में भी, उनके देश में भी उस तरह का संस्कार जन्म